नमस्कारः। सुवेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य 57तमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति पंचमी विभक्ति। यथा वयं गतकक्षायामपि पंचमीं विभक्तिं पठितवन्तः। यथा वयं जानीमः, चतुर्विधशब्दाः अस्माकं पार्श्वे सन्ति। पंचमी विभक्तौ तेषां शब्दानां रूपं कथं चलन्ति इति वयम् अत्र पश्यामः। अकारान्तपुल्लिङ्गं शब्दः अस्ति वृक्षः। वृक्षस्य रूपं कथं चलति? पंचमी एकवचने, वृक्षात् द्विवचने, वृक्षाभ्यां बहुवचने, वृक्षेभ्यः। वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः। नपुंसकलिंगं फलं शब्दमस्ति, तस्य रूपमपि तथैव। यथा पुल्लिंगस्य चलति तथैव नपुंसकलिंग शब्दस्यापि रूपं चलति। फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः, वृक्षात्, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः, तथैव फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः। किन्तु स्त्रीलिंगे किंचित् परिवर्तनम् अस्ति। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य रूपं कथं? यथा पाकशाला शब्द अस्ति, पाकशालायाः, पाकशालाभ्यां, पाकशालाभ्यः, शालेभ्यः नहीं, पाकशालाभ्यः। माला, मालायाः, मालाभ्यां, मालाभ्यः। लता, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः। पुस्तिका, पुस्तिकायाः। पहले शब्द पूरा बोल दे, उसके बाद याह लगाए, फिर भ्याम लगाए, फिर भ्य लगाए। पुस्तिका, पुस्तिकायाः, पुस्तिकाभ्यां, पुस्तिकाभ्यः। एवं पंचमी रूपम अत्र वर्तते। नदी शब्द यथा ईकारान्तः अस्ति, है ना? तर्हि कथं? नद्याः, दी, द्याः। सामग्री, सामग्र्याः। सरस्वती, सरस्वत्याः। पार्वती, पार्वत्याः इति। नद्याः। अनन्तरं किमपि भ्यां, भ्यः योजनीयम् अस्ति। नदी, नदीभ्यां, नदीभ्यः। सरस्वतीभ्यां, सरस्वतीभ्यः। पार्वतीभ्यां, पार्वतीभ्यः। एवम् अत्र रूपमस्ति। पश्यामः अत्र सर्वप्रथमम् अस्माकं नियमः किम् आसीत्? जिससे कोई वस्तु, व्यक्ति आदि अलग हो उसे अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जिसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति और अपादान में पंचमी विभक्ति। स्पष्ट? अपादान किसे कहते हैं? जिससे कोई वस्तु, व्यक्ति आदि अलग हो उसे हम अपादान कहते हैं, है ना? सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम इति। और अपादान में पंचमी विभक्ति होती, अपादाने पंचमी इति। इसके उदाहरण पिछली कक्षा में जो देखे थे उसी को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। वृक्षः पत्रम, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से अलग होता है, तो वृक्षात् पत्रम पतति। हस्तः सुधाखंडः, हस्तः, है ना? और सुधाखंड मान लीजिए ये लेखनी है, तो हस्त से अलग हुआ ना, तो हस्तात् लेखनी पतति, अथवा हस्तात् सुधाखंडः पतति। अश्वात् बालकः पतति, आकाशात् जलम पतति। स्पष्टम? अध्यापिका पुस्तकालय, अध्यापिका पुस्तकालयात् आगच्छति, वहां से आ रही है ना? अलग हो रही है, वहां से हट करके यहां आ रही है, तो अलग होने के अर्थ में यहां पर पंचमी विभक्ति होगी। मित्रम ग्रामः, ग्रामात्
है ना, मित्रम ग्रामात आगच्छति, वाक्य ऐसा भी बना सकते हम, ग्रामात मित्रम आगच्छति, मित्रम ग्रामात आगच्छति। यही संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है। आप किसी भी तरह से वाक्य को लिख सकते हैं। छात्रा प्रवासः, छात्रा प्रवासात आगच्छति इति। और भी शब्द, गवेषकः विदेशात आगच्छति, गृहिणी गृहात आगच्छति, अर्चकः मंदिरात आगच्छति, भगिनी उद्यानात आगच्छति, नारदः कैलासात आगच्छति, मूषकः बिलात आगच्छति, वैद्यः चिकित्सालयात आगच्छति। अन्यदपि अर्चकः मनसा देवी मंदिरात आगच्छति, आरक्षकः आरक्षक कार्यालयात आगच्छति, छात्रनायकः विश्वविद्यालयात आगच्छति, वित्तकोषाध्यक्षः जापान देशात आगच्छति, मंत्री महोदयः विदेशात आगच्छति, धावकः ऑस्ट्रेलिया देशात आगच्छति, अनुजः चेन्नई नगरात आगच्छति, जननी मातुल गृहात, मातुल माने मामा जी, मामा के घर से, जननी मातुल गृहात आगच्छति, है ना। इस तरह से अभ्यास हमने देखा था। कुछ और नया अभ्यास, कुतः आगच्छति, कहां से आता। तो छात्रः पश्यतु, अत्र सर्वत्र प्रथमा अस्ति, प्रशिक्षणं कस्य अस्ति, पंचमी विभक्ते प्रशिक्षणम् अस्ति। तो अत्र प्रथमा अस्ति, पंचमी प्रयोगः कर्तव्यः। छात्रः गृहं गृहात् आगच्छति, छात्रः कार्यालयात् आगच्छति, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्रः देवालयात् आगच्छति, छात्रः आपणात् आगच्छति। स्पष्टम्। एवं अत्र वयं पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि दृष्टवन्तः। द्वितीय नियमः, पंचमी विभक्ति का दूसरा नियम क्या है, इसको हम यहां ध्यान से समझेंगे। पहला नियम हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था विस्तार से और उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी की। आज हम दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना, कुल 3 नियम और देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। हम जिससे भी जो कुछ भी पढ़ते, जो चीज पढ़ते हैं उसमें द्वितीया, जिससे पढ़ते हैं उसमें पंचमी। छात्र अध्यापक से रघुवंश पढ़ता है, छात्रः अध्यापकात् रघुवंशम पठति। जो पढ़ता है प्रथमा, जिसको पढ़ता है द्वितीया, जिससे पढ़ता है पंचमी। समझ रहे बात को आप, है ना। जो पढ़ता है प्रथमा, जिसको पढ़ता है द्वितीया, जिससे पढ़ता है पंचमी। उदाहरण यहां पर ध्यान से देखें। यहां पर 2 ही विभक्तियों का उदाहरण है। छात्र पढ़ता है प्रथमा, अध्यापक से पढ़ता है पंचमी। छात्रः अध्यापकः, छात्रः अध्यापकात् पठति, है ना। रामचंद्र जी के गुरु कौन थे, वशिष्ठ। तो राम वशिष्ठ से पढ़ते हैं, रामः वशिष्ठात् पठति। राक्षसों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य। तो राक्षसाः शुक्राचार्यात् पठन्ति। बहुवचन क्यों आया, कर्ता के हिसाब से क्रिया होती है। कर्ता यहां पर बहुवचन है, राक्षसाः, और पठन्ति उसके हिसाब से बहुवचन में। राक्षसाः शुक्राचार्यात् पठन्ति। छात्राः अध्यापिकाः। देखिए, कर्ता भी बहुवचन और अध्यापिका जिनसे पढ़ रहे हैं वो भी बहुवचन। तो यहां पर पंचमी बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा अपन को।
तो छात्राः अध्यापिकाभ्यः, है ना, पाकशालाभ्यः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति। पुत्री जनकः, पुत्री जनकात्, है ना, बेटी पिताजी से पढ़ती है, तो पुत्री जनकात् पठति। स्पष्टम? जो जिससे पढ़ता है उसमें, है ना, जिससे पढ़ता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने देखा। अस्तु, इदानीं तृतीय नियम, पंचमी विभक्ति का तीसरा नियम क्या है? भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है भीत्रार्थानां भय हेतुः इति। भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ, है ना, जैसे भय रक्षा अर्थ की धातु तो अपने को पता है, रक्षा, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षतः, रक्षथ, रक्षामि, रक्षाव, रक्षामा, अपन पढ़ चुके। किंतु भय वाली जो धातु है वो हमने नहीं पढ़ी अभी तक, उसके लिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं। भी भय एक धातु है, भी धातु, उसके रूप कुछ अलग चलते हैं, इसलिए यहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की, है ना। डरना, बिभेति, डरता है, बिभितः, बिभीतः, दोनों डरते हैं, बिभ्यति, सब डरते हैं, बिभेषि, तुम डरते हो, बिभितः, बिभीतः, तुम दोनों डरते हो, बिभिथ, बिभीथ, तुम सब डरते हो, बिभेमि, डरता हूं, बिभिवः, बिभीवः, हम दोनों डरते हैं, बिभिमः, बिभीमः, हम सब डरते हैं, है ना। तो यहां पर विशेष रूप से मुझे यही कहना आपको कि देखिए ये जो द्विवचन में है उसके दो दो विकल्प है हमारे यहां पर, हम ह्रस्व भी बोल सकते हैं, दीर्घ भी बोल सकते हैं, बिभितः, बिभीतः, बिभिथः, बिभीथः, बिभिवः, बिभीवः। ठीक उसी प्रकार बहुवचन में भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी दो विकल्प है, बिभिथ, बिभीथ, बिभीवः, बिभीमः, हम जो भी चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। एक वचन मतलब ह्रस्व का भी उपयोग कर सकते हैं और दीर्घ का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक हुआ। अब हम एक का ही उपयोग करके इसको पाठ करते हैं, ह्रस्व का उपयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ह्रस्व का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ भी नहीं है, भे, 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 यहाँ पर भी है, बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं। बिभेति, बिभितः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभिथः, बिभिथ, बिभेमि, बिभिवः, बिभिमः। अब हम दीर्घ का उच्चारण करके बोलते हैं, बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभीथः, बिभीथ, बिभेमि, बिभीवः, बिभीमः। स्पष्टम? इस तरह से भी धातु, इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो जिससे डर लगता है, भय का जो कारण है ना, उसमें हमें पंचमी विभक्ति करनी है। ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं आपको। हरिणः व्याघ्रः, हमें पता है दो सेंटेंस, दो शब्द दिए, हरिण और व्याघ्र। अब हमें इसको देख करके वाक्य बनाना है। तो कौन किससे डरता है? हरिण बाघ से डरता है, तो वाक्य कैसे बनेगा? हरिणः व्याघ्रात् बिभेति, मीनः मछली, मकरः मगरमच्छ, मछली मगरमच्छ से डरती है, मीनः मकरात् बिभेति, मूषकः चूहा, बिडालः बिल्ली, चूहा बिल्ली से डरता है, मूषकः बिडालात् बिभेति, जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति ला रहे हैं हम यहाँ पर। स्पष्टम? सर्पः नकुलः, सांप नेवले से डरता है, तो सर्पः नकुलात् बिभेति, छोटा सा बच्चा है, भालू से डरता है, बालकः भल्लूकात्, भल्लूकात् बिभेति, बालकः भल्लूकात् बिभेति, डरता है। अब रक्षा करने वाली अर्थ देखेंगे हम यहाँ पर धातुओं का प्रयोग करके, कौन किससे रक्षा करता है।
जो रक्षा करता है उसमें प्रथमा, जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी, और जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति। तीन विभक्ति यहां पर अपन देख सकते हैं। जो करता है रक्षा प्रथमा, जिससे सांप से रक्षा करता है पंचमी, और जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति। एक ऐसा तीनों विभक्तियों का संगम यहां पर हम देख पा रहे हैं। तो माता सांप से पुत्री की रक्षा करती है, तो जननी सर्पात् पुत्रीम रक्षति, है ना। देवः राक्षसाः, देव राक्षसों से मनुष्यों की रक्षा करते हैं। देवः राक्षसेभ्यः मनुष्यान्, द्विवचन, मनुष्यों की, जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति, मनुष्यों की रक्षा, मनुष्यान् रक्षति इति द्वितीय विभक्ति अत्र अस्ति। देवः राक्षसेभ्यः मनुष्यान्, द्वितीय बहुवचनम, मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः प्रथमा, मनुष्यं मनुष्यौ मनुष्यान् द्वितीय बहुवचनम, मनुष्यान् रक्षति। अध्यापकः कुक्कुरात् छात्रं रक्षति। नृपः लुण्ठकेभ्यः प्रजाः रक्षति। राजा जो है वो लुटेरों से, लुण्ठकः माने लुटेरा, लुण्ठकों से, लुटेरों से, जिनमें आकर के जो लूट जाते हैं, उन सब से प्रजाओं की रक्षा करता है। बालिका जलम, बालिका, एक बालिका है, वो पानी से अपनी पुस्तक को बचाती है, रक्षा करती है, तो बालिका जलात् पुस्तकम रक्षति, रक्षा करती है। स्पष्टम। एवं अत्र रक्षति, है ना, रक्षा करने के अर्थ की धातुओं में जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति, डरने वाली धातु में जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति। एक बार और डरने वाली धातुओं का अभ्यास। कस्मात् बिभेति, किससे डरता है। मूषकः बिडालात् बिभेति, मूषकः काकात् बिभेति, मूषकः कुक्कुरात् बिभेति। एवं सज्जनाः, अब बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कर्ता भी बहुवचन में, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में। बिभेति बिभितः बिभ्यति, बहुवचन बिभ्यति। सज्जनाः दुर्ज, ये भी बहुवचन है। अभी यहां पर प्रथमा दे रखी है, प्रथमा बहुवचन है, दुर्जनाः पंचमी बहुवचन में चेंज करना है। दुर्जनेभ्यः, सज्जनाः दुर्जनेभ्यः बिभ्यति। सज्जनाः असत्यात् बिभ्यति, सज्जनाः अधर्मात् बिभ्यति। ध्यान रखना, बिभ्यति है ना, बिभ्यंति नहीं आएगा, बिभ्यति, ये विशेष हमको ध्यान रखना है। बहुवचन में बिभेति बिभित बिभ्यति बहुवचन। शिशुः काकात् बिभेति, शिशुः अब मुझसे डरता है, अहम प्रथमा में है, पंचमी में लेकर के जाना है, अहम को पंचमी में लेकर के जाना है, तो शिशुः मत् बिभेति, मत् अवाभ्याम अस्मत्, है ना, अस्मत् शब्द का मत् अवाभ्याम अस्मत् इति, तो शिशुः मत् बिभेति। शिशुः यूयम्, त्वं युवां यूयम्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् इति। शिशुः युष्मत् बिभेति, तुम सबसे डरता है, छोटा सा बच्चा तुम सबसे डरता। शिशुः युष्मत् बिभेति इति। रक्षति, रक्षा वाली अर्थ भी देखिए यहां पर, है ना। कस्माद् रक्षति, युतकम, युतकम का मतलब होता है शर्ट, जो शर्ट पहनते अपन, वो शर्ट किससे रक्षा करती है। युतकम शीतात् रक्षति, सर्दी से रक्षा करती है। युतकम आतपात् रक्षति, है ना, युतकम जो है वो सर्दी से हमारी रक्षा करती है, गर्मी से, आतप माने गर्मी। शीतात् रक्षति आतपात् रक्षति इति। छत्रम आतपात् रक्षति, छत्रम वर्षणात् रक्षति, कोई छाता है ना, छाता हमें किस किस से रक्षा करता है, धूप से भी रक्षा करता है और बारिश से भी। तो छत्रम आतपात् रक्षति, छत्रम
वर्षणात् रक्षति इति। स्पष्टम। अब चौथा नियम ध्यान से सुनना। अब चौथा नियम, पहला दूसरा तीसरा नियम हम पढ़ चुके। जब कोई चीज किसी से अलग की जाए तो जिससे अलग की जाए उसमें पंचमी विभक्ति। जब कोई छात्र किसी से पढ़ता है, जिससे पढ़ता है उसमें पंचमी विभक्ति, दूसरा नियम। तीसरा नियम, जब कोई किससे डरता है या जब किसी से किसी की रक्षा की जाती है तो जिससे रक्षा की जाती है अथवा जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अब चौथा, कहां होती है पंचमी विभक्ति? बहिः आरभ्य पूर्वम परम, इन चार शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बहि माने बाहर, है ना? तो कैसे बाहर माने? ग्रामात् बहिः मम गृहम अस्ति, जैसे गांव से बाहर। आप सुन रहे, बहि शब्द के साथ में से शब्द का प्रयोग आ रहा है। से में पंचमी विभक्ति आती है। गांव से बाहर, तो ग्रामात् बहिः मम गृहम अस्ति। स्पष्टम। एक है आरभ्य। आरभ्य का मतलब होता है से लेकर, से प्रारंभ करके, ऐसे आरभ्य। आरभ्य तो उदाहरण, गुरुवासरात् आरभ्य स्वाध्यायः भविष्यति। किसी गुरुजी ने स्वाध्याय का डिक्लेरेशन किया कि स्वाध्याय कब से होगा, ऐसा करते हैं, गुरुवार से लेकर के स्वाध्याय होगा। तो गुरुवार से लेकर, तो गुरुवासरात्, है ना, गुरुवासरात् आरभ्य स्वाध्यायः भविष्यति। मंगलवासरात् आरभ्य योगाभ्यासः भविष्यति, है ना। सोमवासरात् आरभ्य भक्ति भविष्यति। ऐसे जब से लेकर के कुछ प्रारंभ करते हैं अपन, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पूर्वम, पूर्वम का अर्थ होता है पूर्व दिशा या फिर से पहले। इसको अपन पूर्वम शब्द से जानते हैं। उदाहरण के रूप में, विद्यालय से पूर्व एक वृक्ष है। यहां पर पूर्वम शब्द का अर्थ पूर्व दिशा भी हो सकता है और पहले भी अर्थ हो सकता है। जैसे आप विद्यालय में पहुंचे, विद्यालय के पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ कोई वृक्ष है, तो कैसा वाक्य बोला जाएगा? विद्यालयात् पूर्वम एकः वृक्षः अस्ति। अथवा जब आप विद्यालय जा रहे हो, विद्यालय आए उससे पहले एक वृक्ष है, तो भी वाक्य ऐसा ही बनेगा, विद्यालय से पहले एक वृक्ष है या विद्यालय के पूर्व दिशा में एक वृक्ष है। बात समझ में आ रही है? ऐसे पूर्वम शब्द का प्रयोग हो रहा है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो विद्यालयात् पूर्वम एकः वृक्षः अस्ति, इसका अर्थ विद्यालय के पूर्व दिशा की तरफ एक वृक्ष, ये भी हो सकता है। विद्यालय से पहले एक वृक्ष है, ये भी अर्थ इसका हो सकता है। और एक है परम। परम का मतलब होता है बाद में। भोजनात् परम अहम आगतवान, भोजन के बाद, बाद, बाद शब्द के लिए परम शब्द का प्रयोग यहां पर किया है। भोजनात् परम अहम आगतवान, भोजन के बाद मैं आ गया इति। स्पष्टम। अब थोड़े से इसके अभ्यास कर लीजिएगा, चारों के अभ्यास। बहिः, आरभ्य, पूर्वम और परम, इन चारों के अभ्यास को यहां पर करके अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहले बहिः शब्द को लिया अपन अभ्यास के लिए। जैसे गांव से बाहर विद्यालय है, ग्रामः अत्र प्रथमा अस्ति, तस्यैव अत्र पंचमी विभक्ति प्रयोगः कर्तव्यम् अस्ति। बहिः शब्दस्य प्रयोगम् अपि वयं कुर्मः। ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति। नगर से बाहर मंदिर है, नगरात् बहिः मंदिरम् अस्ति। खेत से बाहर वृक्ष है, क्षेत्रात् बहिः वृक्षः अस्ति। घर से बाहर अजा चरति, गृहात् बहिः अजा चरति, है ना। घर से बाहर बकरी चरती है, गृहात् बहिः अजा चरति। मंदिर से बाहर वृक्ष, वृषभ सोता है ना। मंदिर से बाहर बैल सोता है, तो मंदिरात् बहिः वृषभः निद्राति। घर से बाहर मेरा मित्र है, गृहात् बहिः मम मित्रम अस्ति। विद्यालय से बाहर उद्यान है, विद्यालयात् बहिः उद्यानम अस्ति। एवं, है ना, जहां पर बहिः शब्द का उपयोग होता है वहां पर पंचमी विभक्ति का, जिससे बाहर होता है उसमें पंचमी विभक्ति।
अब आरभ्य सोमवासरः, सोमवासरात आरभ्य कक्षा भविष्यति, सोमवार से लेकर कक्षा होगी, है ना, ऐसा वाक्य बोलना। तो कैसे बोलेंगे अपन, सोमवासरात आरभ्य कक्षा भविष्यति। नदी से लेकर नगर सीमा है, जहां से नदी चालू हो जाती है ना, बस नदी से लेकर के नगर की सीमा प्रारंभ हो जाती। तो नद्याः, नदी नद्याः आरभ्य नगर सीमा अस्ति। मार्गः, है ना, मार्ग से लेकर घर तक। एक शब्द आपको नया चीज यहां पर हम सिखाते हैं, से लेकर के लिए तो आरभ्य शब्द है, आरभ्य, है ना, सोमवासरात आरभ्य। और कई बार से और तक, तक शब्द का भी प्रयोग होता है हमारे वाक्यों में। तो तक के लिए या संस्कृत में यावत शब्द का प्रयोग हुआ, है ना। तो मार्ग से लेकर घर तक, मार्गात आरभ्य गृहम यावत। ध्यान से सुनना, मार्ग सड़क से लेकर घर तक, से लेकर घर तक। तो मार्गात आरभ्य गृहम यावत उद्यानम निर्मातो, सड़क से लेकर घर तक उद्यान बनाओ, गार्डन बनाओ। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, जहां तक शब्द होता है उसके लिए यावत शब्द का प्रयोग होता है, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय, कन्याकुमारीम यावत। हिमालयात आरभ्य कन्याकुमारीम यावत भारत देशः। हिमालयात आरभ्य कन्याकुमारीम यावत भारत देशः। एवं अग्रे उत्थानात् आरभ्य शयनम यावत कार्यम करोतु, है ना, अर्थात सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक कार्यम करोतु, कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से आरभ्य, जिसमें आरभ्य शब्द लगता है, उससे पूर्व पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब पूर्वम शब्द को और देख लेते हैं, है ना। पूर्वम, नगर से पहले गांव है, अथवा नगर की पूर्व दिशा में गांव है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नगरात् पूर्वम ग्रामः अस्ति। स्पष्टम। रविवासरात् पूर्वम शनिवासरः। गमनात् पूर्वम माम पश्य, जाने से पहले मुझको देखो। कोई भी माँ अपने बच्चे को विदा करते हैं ना, तो उससे कहती है जाने से पहले बाय बाय करो, टाटा करो, है ना। तो इसलिए गमनात् पूर्वम माम पश्य, मुझको देखो इति। भोजन से पहले शांति मंत्र पढ़ते हैं। भोजनात् पूर्वम शांति मंत्रम वदामः। सोने से पहले भी हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, करते हैं। शयनात् पूर्वम देवम स्मरामः, देवताओं को स्मरण करते हैं इति। ये पहले। अब बाद को देख लीजिए। बाद के लिए हमारे पास परम शब्द का उपयोग है। मासात् परम परीक्षा भवति, महीने के बाद परीक्षा होती है। मासात् परम परीक्षा अस्ति। रविवार के बाद सोमवार होता है। रविवासरात् परम सोमवासरः भवति। भोजन के बाद पानी नहीं पीजिए। भोजनात् परम, भोजन के बाद, है ना। हिंदी में के शब्द सुनने में आ रहा है, गलती से हम षष्ठी विभक्ति ना लगाएं, क्योंकि परम शब्द आता है बाद के लिए, और परम के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भोजनात् परम जलम न पिबत। पठनात् परम किंचित क्रीडत, है ना। पढ़ने के बाद थोड़ा जरूर खेलें, तुम सब खेलो इति। आगमनात् परम माम मिलतु, आने के बाद थोड़ा मुझसे मिलिएगा, है ना, थोड़ा आइएगा। आगमनात् परम, आने के बाद, माम मिलतु, मुझसे मिलिए। अस्तु। एवं अद्य वयं पंचमी विभक्तेः कुत्र कुत्र भवति तस्य अत्र चत्वारः नियमाः सन्ति। तेषां नियमानां विषये वयं पठितवन्तः। इतोपि वाक्याभ्यासः पंचमी विभक्तेः अस्ति। तद् वाक्याभ्यासं वयम् अग्रिमकक्षायां
करिष्यामः, है ना। पंचमी विभक्तेः स्वरूप रूपम स्मरन्तु, पंचमी विभक्तेः नियमान् स्मरन्तु। वयम् आगामी कक्षायां वाक्याभ्यासं करिष्यामः। अस्तु, अत्रैव विरमामि। नमामि। पुनः मिलामः अग्रिमकक्षायां। सर्वेभ्यो नमो नमः।